अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ रचा जाता है और सीता माता की सोने की प्रतिमा बना दी गई। पर श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। और फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी ने भी कोशिश की, पर लव कुश ने उन्हें भी हरा दिया। अयोध्या के राज सम्मेलन में लव कुश भी आते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी और सीता माता को भी वहां बुलाया जाता है ताकि ये पुष्टि हो सके कि ये श्री राम की संतान है, कि जन समुदाय के निर्णय के बाद इस सीता माता को फिर से राजमाता बनाया जाएगा। तो लोग जब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जाना था कि सीता माता ने वानप्रस्थ लिया और रामायण के आज इस अंतिम सत्र में हम और गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आज हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई। भाई जी, सीता माता ने जब वानप्रस्थ लिया उसके बाद की कहानी क्या है? तो जब सीता माता अयोध्या से चलते हैं तो वहां से वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर निवास करते हैं। क्योंकि वो गर्भवती थे तो उस समय वहां जाकर उनके घर में 2 पुत्रों का जन्म होता है। तो वाल्मीकि जी एक कुशा लेते हैं। तो कुशा के अगर भाग को लव कहा जाता है और पिछले भाग को कुश कहा जाता है। तो जो बेटा पहले पैदा होता है उसका नाम लव रखा गया और जो बाद में पैदा हुआ उसका नाम कुश रखा गया। और दोनों बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। तो दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से गुरुकुल की शिक्षाएं दी गई, उन्हें राजाई शिक्षाएं भी दी गई, पर उसके साथ साथ शास्त्र भी सिखाए गए, कैसे राजा को प्रजा के साथ बर्ताव करना है, ये सारी शिक्षाएं बहुत अच्छे से सिखाई गई। और इधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ रचा जाता है और कहा जाता है कि इन घोड़ों को जो भी रोकेगा उनको श्री राम के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और इस अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति तब होगी जब पति और पत्नी दोनों बैठकर इस यज्ञ में शामिल होंगे। अब श्री राम तो इस यज्ञ के लिए सम्मिलित हुए, पर उनके साथ सीता माता नहीं है। तो सब ने ये सजेशन दिया और कहा गया कि श्री राम दूसरी शादी कर लें। पर श्री राम ऐसे पत्नी व्रता थे और सीता माता के प्रति उनकी भी ऐसी निष्ठा थी, उन्होंने कहा कि सोने की सीता बना दी जाए और सीता माता की सोने की प्रतिमा बना दी गई। पर श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया ताकि इस यज्ञ की पूर्ति हो। और उधर इन अश्वों को लव कुश ने पकड़ लिया और फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी ने भी कोशिश की, पर लव कुश ने उन्हें भी हरा दिया। तो चारों ओर खलबली हो गई कि ऐसे कौन से छोटे बच्चे हैं जो उन्होंने ऐसे महापराक्रमियों को परास्त कर दिया। और फिर श्री राम उनको जब पता लगता है और फिर जब वो युद्ध पर जाते हैं और लव कुश को देखते हैं तो लव कुश भी उन्हें प्रणाम करते हैं। और फिर बाद में ये पता लगता है कि लव कुश उन्हीं की संतान है। अयोध्या के राज सम्मेलन में लव कुश भी आते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी और सीता माता को भी वहां बुलाया जाता है ताकि ये पुष्टि हो सके कि ये श्री राम की संतान है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरी पूरी भक्ति क्षीण हो जाए अगर सीता माता ने किसी भी और पुरुष के बारे में संकल्प में भी सोचा हो कि वो इतनी पवित्र नारी हैं। तो श्री राम ये बात सुनते हैं और फिर कहते हैं कि जन समुदाय के निर्णय के बाद इस सीता माता को फिर से राजमाता बनाया जाएगा। और सीता माता जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं थक गई हूँ लोगों को परीक्षा देते देते, क्योंकि लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। और सीता माता धरती माँ को पुकारते हैं कि हे धरती माँ, अगर मैंने मन, वचन, कर्म से, संकल्प से श्री राम के अलावा किसी का भी संकल्प नहीं किया तो आप मुझे अपनी गोद में संभालो। और धरती माँ उन्हें अपनी गोद में समाने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाती है, सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। पर सीता माता, आप उनका बड़प्पन देखो, वो श्री राम से कहते हैं कि इन लोगों से जो भी गलती हुई कोई बात नहीं, आप इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा एक राजा अपनी प्रजा के साथ करता है। कितना बड़ा दिल, कितना महान व्यक्तित्व होगा। हम भी देखें, हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम क्या करते हैं, उससे बदला लेने की भावना रखते हैं। पर सीता माता के साथ इतना कुछ हुआ फिर भी उन्होंने उनके लिए मातृभाव रखा, जगत माता का रोल निभाया और फिर सीता माता धरती की गोद में समा जाते हैं। यहाँ से एक और ब्यूटीफुल शिक्षा है कि अंत समय तक लोग, जब तक सीता माता धरती की गोद में नहीं समाई तब तक वो बातें करते रहें। तो लोग जब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। बाद में चाहे भले कहते रहें कि नहीं वो सही थे, पर जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारी निंदा ही करते रहेंगे।
इसीलिए ये याद रखना, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो होए। तो निंदा करने वालों की भी बलिहारी, और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको इग्नोर करें। और उसके बाद श्री राम भी ये डिसाइड करते हैं कि अब उनका भी इस मनुष्य शरीर को छोड़ने का समय आ गया है, और वो भी जल में जाकर समाधि ले लेते हैं, इस पुराने शरीर को छोड़ते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है और जिसका भी ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, हम सबको इस शरीर को छोड़ना है। तो श्री राम भी इसी रूल के अकॉर्डिंग अपने इस पुराने शरीर को यहाँ इस 5 तत्वों से बने शरीर को छोड़ते हैं, ताकि वो फिर से अपनी दैवी दुनिया में चले जाएँ। तो हम सब भी ये पक्का करें, हम सब यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, पर ऐसा कर्म करें जो लोग हमें हमेशा याद रखें। तो इस तरह हम देखें रामायण में कदम-कदम पर कितने ब्यूटीफुल मैसेज हैं। हर कदम पर हमें शिक्षाएँ मिल रही हैं कि हम एक बेहतर इंसान बनें, और अगर हम इन शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएँ भी अपने जीवन में धारण कर लें, तो हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाए। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, रामायण में पहले सत्र से लेकर अंतिम सत्र तक हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही गहरे राज हमने समझे, और हमें हर एक सत्र में, हर एक एपिसोड में कोई ना कोई शिक्षा ही मिली है। अगर हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन तो परिवर्तन होगा ही, और हम समाज में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के निमित्त बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।